अब देखिए हमें पढ़ना है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, सपोज एक पेरेंट्स से जब बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। हम लिख सकते हैं कि इन मल्टीपल फिजन में हमारा क्या होता है, मल्टीपल फिजन के अंदर द पेरेंट्स, जो हमारा पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है एट द सेम टाइम में। इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन हो गया हमारा लाइक प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम हमारा क्या है, एक यूनिसेलुलर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो सिंगल सेल होते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक इसे हम कहते हैं, ये हमारी हो गई सेल्स। इस सेल के अंदर ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये हमारा हो गया यहाँ पर, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। और इसके चारों ओर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम नाम देते हैं सिस्ट। अब देखिए जो हमारा सिस्ट होता है, सिस्ट को हम बोल सकते हैं एक प्रोटेक्टिव वॉल जो इसे प्रोटेक्ट करती है। पर ये प्रोटेक्टिव वॉल बनती कब है, जब क्या होता है, प्लाज्मोडियम में एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसके बाद इसमें बहुत सारे डॉटर्स, अब ये देखिए ये काफ़ी सारे हैं, तो ये क्या बन रहे हैं हमारे मैनी डॉटर्स सेल्स। और ये जो मैनी डॉटर सेल्स होती है ये प्रोड्यूस होती है बाय मल्टीपल फिजन से। अब देखो मल्टीपल फिजन से जब ये प्रोड्यूस होती है तो इसके चारों ओर देखो, मैंने आपको बताया था एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। और जैसे ही ये सिस्ट की लेयर फट जाती है यानी कि ब्रेक हो जाती है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गई, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद काफ़ी सारे जो डॉटर्स न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एक तरीके से मल्टीपल फिजन। पर देखिए ये जो प्रोटेक्टिव वॉल बनती कब है, तो प्रोटेक्टिव वॉल बनती है, अगर हम देखें सिस्ट मेड इन अनफेवरेबल कंडीशन और इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन सिस्ट ब्रेक हो जाते हैं और डॉटर सेल्स डॉटर्स न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारे रिलीज़ हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कम से कम जो एक प्लाज्मोडियम सेल्स होती है, यानी कि जो हमारा एक प्लाज्मोडियम होता है, ये एक प्लाज्मोडियम कम से कम बाय मल्टीपल फिजन, यानी कि मल्टीपल फिजन के थ्रू 1000 जो होते हैं डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। जो होता है, मैंने बता दिया, एक प्लाज्मोडियम जो होता है बाय मल्टीपल फिजन कम से कम 1000 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अगर हम कहें कि प्लाज्मोडियम जो होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम हमारा पैरासाइट भी है। प्लाज्मोडियम क्या है हमारा, पैरासाइट, इज़ ए पैरासाइट। और पैरासाइट का मतलब आपको पता ही है, जो क्या करते हैं, जिस जगह पे रह के वहीं से अपना फूड एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, तो प्लाज्मोडियम इज़ ए मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया आपको समझ में आ रहा होगा, मलेरिया एक डिजीज़ है जो किसके थ्रू होती है, हमारे मच्छर के थ्रू। तो यानी कि मलेरिया क्या होता है, एक पैरासाइट है जो विच प्रोड्यूस अ मलेरिया डिजीज़, मलेरियल पैरासाइट विच प्रोड्यूस
मलेरिया डिजीज़, ये मलेरिया डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा होता है एक तरीके से मल्टीपल फीजन।